अगर आपकी शादी हो और सुहाग रात के दिन आप अपने बीवी के बेडरूम में जाएं और बीवी आपको अपने पास सोने से मना कर दे कि मुझे आपके साथ नहीं सोना है, तो आप उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर बार बार जबरदस्ती करते हैं फिर भी अगर आपकी बीवी तैयार नहीं होती है और फिर उसके बावजूद आप जबरदस्ती करते हैं और गुस्से में अगले सुबह अगर वो जा करके थाने में आप पे एफआईआर दर्ज करा दे, तो हो सकता है कि आप पे मुकदमा हो सकता है कि आप लंबे दिनों के लिए अंदर जा सकते हैं। लेकिन उसके उलट अगर सुहाग रात के दिन बीवी आपके पास आए और आप उसको अपने पास सोने से मना कर दे, यानी फिजिकल होने से मना कर दे, बीवी फिर भी ना माने और आप फिर भी तैयार ना हो, और उसके बाद बीवी आपकी अगर गुस्से में अगले सुबह थाने में आप पे एफआईआर दर्ज करा दे कि मेरे पति मेरे पास नहीं सोना चाहते हैं, तब भी आप अंदर जा सकते हैं, तब भी आप पे मुकदमा दर्ज हो सकता है। जी हाँ, एक ऐसी घटना जिसे आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को लगेगा कि हमारे देश का कानून व्यवस्था जो है वो कितना निष्पक्ष है और कितना पक्षपात है। मेरा नाम चंदन सोनी है और आप सभी तह तक देख रहे हैं। यह घटना बिहार के वैशाली जिले के लालगंज की है। वहां की लड़की की शादी मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना अंतर्गत एक गांव आता है अयाची ग्राम, वहां के लड़के से हो जाती है। शादी के अगले दिन लड़की जब अपने ससुराल जाती है और जब सुहाग रात के दिन वो अपने पति का इंतजार करती है, लेकिन पति उसके कमरे में आता ही नहीं है। उसके बाद वो सोचते सोचते सुबह हो जाती है, अगले दिन भी फिर वहीं जारी रहता है। अगले दिन भी उसका पति उसके पास नहीं आता है। करते करते कम से कम 10 या 20 दिन या महीना दिन जब बीत जाता है, उसके बाद पत्नी जो है अपने पति से पूछती है तो वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है, मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होना है। वो खाना भी खाता है, बोलता भी अच्छे से है, सब काम भी करता है, लेकिन बस वो एक ही बात बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है। उसके बाद वो मन ही मन बहुत बेचैन हो जाती है। एक ऐसी बात थी जिसे वो बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो एक ऐसी बात जिसे वो बोल भी नहीं सकती थी खुल के कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। फिर भी हिम्मत जुटा करके एक दिन वो लड़के के माँ बाप से ये बातों को रखती है। वो भी थोड़ा घुमा फिरा करके बात करती है कि इनडायरेक्टली तो बात बोल नहीं सकती थी, क्योंकि बोलने वाला ये बात था नहीं। जब लड़की ये बातों को बोलती है तो उसके माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि लड़की कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। उन्होंने उसी टाइम उस बात को इग्नोर कर दिया। तब तक 5 से 6 महीने बीत चुके थे। उसके बाद लड़की फिर बेचैन हो गई। उसके बाद वो उनके रिश्तेदार के पास कॉल करती है, यानी कि लड़के के रिश्तेदार वालों के पास कॉल करती है। और जब रिश्तेदार वाले घर आते हैं तो लड़की अपने आप को रोक नहीं पाती है और सारी बातों को खुल करके बोलती है कि आज शादी को तकरीबन 6 महीना हो रहे हैं और आज तक ये जो मेरे पति हैं मेरे साथ फिजिकल नहीं हुए हैं। रिश्तेदार वाले जो लोग होते हैं वो ये बात मानने को तैयार नहीं होते हैं कि लड़की तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर लड़की बेचैन हो जाती है, मायूस हो जाती है। तब तक 2 साल बीत चुके थे। यही 2024 का महीना जनवरी में लड़की अपने आप को बहुत मनाती है, लेकिन जब नहीं मानती है, जब उस कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो वो जो है महिला थाने में जा करके एक आवेदन दे देती है, जिसमें अपने पति पे ही एफआईआर दर्ज करा देती है। अब एफआईआर का नाम सुनिए, कौन कौन सा एफआईआर दर्ज हुआ है। महिला थाना की जो एसएचओ है आदिति कुमार, यहाँ पे अगर कैमरे पे दिख रहा होगा आप लोगों को, महिला थाना के एसएचओ आदिति कुमारी जो बताती है कि महिला के शिकायत पे एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आईपीसी की धारा 341, 323, 498 ए, 379, 504, 506 और 34 में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब जो है पति पे मुकदमा भी चलेगा। पति को हो सकता है कि जेल भी जाना पड़े और पति को हो सकता है कि फिर अपनी बातों को मान करके, यानी कि फिर जो हुआ सो हुआ उसे छोड़ करके और पत्नी के साथ सोना पड़ सकता है।
अब सोचिए कि एक पुरुष के लिए इस देश में कितना बढ़िया कानून बनाया गया है कि अगर पति अगर जबरदस्ती करे तो रेप केस, अगर वो नहीं सोना चाहे तब भी उस पे केस, मतलब उसका गुजारा कहीं पे नहीं है। अब बताइए ये कैसी पत्नी है और ये कैसा कानून है कि जो सिर्फ एक ही आदमी का सुनता है, लेडीज का, औरतों का। इस देश में महिला आयोग तो बहुत मिल जाएंगे आप लोगों को, महिला के लिए आवाज उठाने वाली बहुत सारी संस्था मिल जाएगी आपको, लेकिन पुरुषों के लिए एक भी आयोग है इस देश में? नहीं है। पुरुषों के लिए कोई कानून ही नहीं है इस देश में। अगर महिला झूठ मूठ के अपना कपड़ा फाड़ ले, झूठ मूठ का कहीं अपने आप को खरोंच लगा ले और वो किसी पे भी एलिगेशन डाल दे तो उसको भीतर जाना पड़ सकता, बिना किसी जांच के वो भीतर जाएगा। ऐसा हमारे देश का कानून व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं जो ये कानून को जो ये बनाते हैं, जो ये संविधान में संशोधन करते हैं और ये जो कानून पारित करते हैं, उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि सम्मान अधिकार दिया जाए और सम्मान जो है जो भी बातों को है, पति हो या पत्नी हो, मर्द हो या औरत हो या लेडीज हो या जेंट्स हो, सबका एक बराबर सुना जाए कि आखिर गलती किस में है। हो सकता है कि किसी और बात का झगड़ा हो और पत्नी जाकर के ये गलत एलिगेशन डाल दी हो, ये भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जाएगा तो भीतर पति ही। तो ये समझिए और ये वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उन अधिकारियों के पास जाए जो कि सिर्फ एक तरफा सुनवाई करते हैं, एक तरफा सुनते हैं बातों को। कम से कम वे लोग समझ सके कि पुरुष आजकल आज के युग में कितना प्रताड़ित है और कितना प्रताड़ना का सामना कर रहा है। बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन अगर आपके अगल बगल में ऐसी घटनाएं, किसी भी प्रकार की घटनाएं होती है तो आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं, हम अपने वीडियो के माध्यम से उसे प्रकाशित करेंगे। उस मुद्दे पे हम लोग वीडियो बनाएंगे और उसे प्रकाशित करना हमारा काम है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक